सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज नहीं कह सकते लोकप्रिय है। आज तो लगता है कि जैसे हमारे जैनों के अंदर सब के सब हम कायर, कमजोर, अपाहिज गिरे, एकदम नपुंसक होकर रह गए। आज कहना पड़ेगा साफ सुथरी का सादर जय जिनेंद्र के साथ आज की करते शुरुआत। वैसे तो आज है महीने का पहला दिन 1 जुलाई, हमारे 21 तीर्थंकर जन्म तप कल्याणक। पर अगर ये दृश्य देखेंगे तो शायद तीर्थंकर भी इस धरा पर जन्म लेने के लिए एक बार कह देंगे नहीं कुछ दिन स्वर्ग में रह लिया। अरे श्रेयांश जी कहेंगे भगवान के रूप में अभी जाऊंगा, पहले नरक में रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज हमने इस पृथ्वी को नरक ही बना दिया है। परसों रात को 11 बजे जब घड़ी बजा रही थी, यानी छोटी सुई बड़ी सुई से मिलन में कुछ देर रह गई थी। संसद से दूर मात्र 50 किलोमीटर जहां जब सुना रहे थे ना, तब तैयारी हो रही जब हम गई तो वहां पर राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में गर्मा गर्म बहस हो रही थी। और उससे गर्मा गर्म माहौल नोएडा के सेक्टर 162 में गुलावली गांव के पास हो रहा था, जहां पर जैन समाज को 3 त्रिय शिलान्यास क्रम था। मंदिर का, विधि का, संत निवास का। आचार्य श्री वसुनंद जी महामुनि राज और उनके साथ 8 साधु और 9 आरिकाएं साथ में थी। कुल 17 का संघ था। और देख कर क्या हो गई थी, कहते हैं जो आंखें इस समय देख रही है ना, आंसू टपक रहे थे और लग रहा था कि जान इस समय हाथ पे खड़ी है, पता नहीं कब निकल जाए। विश्वास नहीं होता कि साधु संतों का विहार हो पाएगा। अरे वो बाहर आवाज कह रहे हैं गोली मार दो, यही है, ये बाहर आवाजें आ रही हैं, अंदर हमारे संत और साधु सब जने बैठे हैं। बाहर बैनर टूट रहे हैं, सब कुछ टूट रहे हैं, अरे तस्वीरें टूट रही हैं, सब कुछ टूट रहा है। अगर यह किसी और में होता तो पता नहीं आज कहां बलवा मच गए। आज संसद में इसी की आवाज उठ रही थी, पर यह जैन समाज का है ना, इसलिए कुछ नहीं होता है, कहीं कोई इतनी भी आवाज नहीं होती। सुनते हैं जरा, अजय जैन जी महामंत्री से जा रहे थे कल, लेकिन रोक दिया। आचार्य श्री ने कहा कि अभी मत आओ, हमारे साथ 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष भी थे। जब दोपहर को सूचना मिली कि एक बार आना चाहिए तो उन्होंने कहा अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, और इसलिए हमें रोक दिया। अभी सुरक्षित विहार हो जाए, उसके बाद कुछ बोलना हो तो बोलना, अभी सुरक्षा से निकले जाने दो। सुनिए जरा अजय जी ने शुरुआत कैसे बताई। शरद जी, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा जी। 2 चीजें मेन है। हाँ, एक तो हम भाईचारा, अहिंसा, सौहार्द की, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं हमेशा जी। बड़े बड़े मंचों से घोषणा करते हैं सांप्रदायिक भाईचारा हो, सौहार्द हो, ये हो वो हो। लेकिन आज मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना हुआ है। ये जो कार्य हुआ है, किसी मुस्लिम, ईसाई, किसी ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक। हिंदू ने ही हिंदू धर्म को काटा है। और मुझे ये नहीं पता कि वहां पर वो किस पार्टी विशेष से थे या किस संप्रदाय से थे, किस समुदाय से थे, लेकिन वो वहां पर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। अब जय श्री राम का नारा ये या तो हो सकता है बीजेपी के बंदे थे, या हो सकता है बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है जी। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने ये सब वेल प्लान्ड, प्री प्लान्ड हुआ है, ये कोई ऐसी घटना नहीं है। 4 साल से उस स्थान पर मैं लगातार जाता हूँ, वहां के कई लोगों से मेरी बोलचाल भी है, बातचीत भी हुई है, और सबको ये पता था कि यहाँ जैन मंदिर बनेगा। अच्छा, 4 साल से ऐसे होमवर्क कर रहे हैं यहाँ पहले ही? जी हाँ, वो जमीन आज की नहीं ली हुई, कल परसों की। अच्छा, 4 साल पहले उसका मैंने टोकन मनी किया था। 2 साल पहले रजिस्ट्री कराई थी जब आचार्य श्री का मुंबई में चातुर्मास था जी। और सबको पता है कि संस्था के नाम पर जमीन है, ये किसी ऐसा नहीं कि आपके मेरे नाम पर है। कहते हैं हिंदू हैं, आज हिंदू ही हिंदू के सामने खड़ा था, अगर यह कहीं तो गलत नहीं होगा। जिनकी स्वर्ण जयंती मना है देश, ऐसे आचार्य विद्यानंद की तस्वीर तोड़ दी गई, सिंहासन तोड़ दिया गया, तखत तोड़ दिया गया, बैनर तोड़, सब कुछ तोड़ा गया। लेकिन किसी के नजर अगर यही दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ होता ना, चाहे 10 होते, 1000 पर भारी पड़ते, और आज ये बलवा मच गया होता जो आज जैन समाज में कुछ नहीं करे। किसी को आवाज देने की आवाज की हिमाकत नहीं हो रही है। इतनी ज्यादा बातें हो गई लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। एक डर का ऐसा वातावरण बन गया था, उन खोपड़ियों ने आकर एक बलवा मचा दिया था। रात को 11 बजे ऐसी हालत थी कि जान बचाने की भी हालत उस समय मुश्किल से हो रही थी। उस समय की बात जब अजय जी क्या बताते हैं उस दृश्य के बारे में। पिछले 3 दिन से कार्य चल रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा। वहां पर जैसे हमने प्लॉट की साफ सफाई कराई, झाड़ झंकारते हैं, फिर 1 दिन पहले से पूरे सुबह से टेंट भी लगना शुरू हुआ था। तो ये आकस्मिक घटना नहीं है। अच्छा,
इसमें हमें ये पुलिस सब से सहयोग कुछ मिल रहा था नहीं है? अपने जो अपने महेश जी है, अपने सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद, किसी से सहयोग मिल रहा था नहीं मिल रहा था? ये आप ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हो, ऑफ द रिकॉर्ड, ये बताओ पहले। मैं सब ऑन द रिकॉर्ड। देखिए ऐसा है, मैं आपको इसमें एक चीज ही कहना चाहूंगा जी। कि इसमें हमने, जब हमें रात को ये पता चला कि जी वहां पर उपद्रवी आए हैं, उन्होंने हमारी बैनर फाड़ डाले हैं और टेंट उखाड़ दिए हैं, जी। तो वहां पर वो कट्टे और देसी तमंचे लहरा रहे थे। अच्छा। हमारा जो शिलान्यास स्थल है उसके सामने वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था, जैसा कि मुझे कल सुबह पता चला है। जी। वहां पहले सीसीटीवी बंद कराए गए, उसके बाद मुंह पे मुखौटे पहने, मास्क लगाए गए, मुखौटे पहने गए, और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए। मुझे ये नहीं पता कि वो बीजेपी से थे, ये भी पॉसिबल है कि बीजेपी को बदनाम करने की साजिश के तहत ये। रात को 1-1:30 बजे सूचना जब मिली थी तो सचमुच कहते हैं रूह कांप गई थी। जाएं तो मुसीबत, ना जाएं तो है ही मुसीबत। पूरे गांव के अंदर 3 लाइसेंस रिवॉल्वर के लाइसेंस है, लेकिन वहां पर अनेकों के पास कट्टे हथियार हिला रहे थे। ब्रह्मचारी भैया एक संघ से बाहर आए तो उन्होंने आवाज दी, यही है संघ वाला, लगाओ गोली और मार दो। जब यह आवाजें आई, अंदर तक जान निकल आई बाहर कि आज तो बाहर कैसा संकट मंडरा रहा है। अरे लोकतंत्र और देश के इस भारत के अंदर, जहां कहते हैं भारत चक्रवर्ती वो बना, जो श्री राम के बारे में कहते हैं, आज वहां पर आज गोल टोपी वाले नहीं थे, आज हिंदू ही लोग आज सामने खड़े थे। पुलिस वाले और प्रशासन आश्वासन दे रहे रात को, सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करिए, सुबह सब कुछ मिलेगा। मीठी मीठी कहते हैं गोलियां और लोरियां सुना रहे थे। 3:30 बजे तक यही बात हो रही थी। पहले सेक्टर 50 में शुरुआत हुई। वैसे आपको मालूम है ना, सेक्टर 50 में गत वर्ष भी हुआ था। तभी चैनल महाराष्ट्र ने आवाज बना के उस आवाजाही जो रोक दी गई सामने सोसाइटी ने, उसको शुरू किया था। और अब सेक्टर 162, यह तो दिल्ली के पड़ोस में हो रहा था। हाल कैसा था, कहते हैं बलभा मचा हुआ था। सुनिए अजय जी से। अब इसमें प्रशासन के सहयोग की जहां तक बात करें, हमें जैसे ही घटना का पता चला, हम यहाँ से सभी लोग पहले अपने सेक्टर 50 के जैन मंदिर में एकत्र हुए। जी। वहां एकत्र होने के बाद हमने अपना सारा हर जगह बात की। तो महेश शर्मा जी से भी हमारी ये रात को बात हुई थी, क्योंकि हमारे वो अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे वो। बिल्कुल। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि चलो अभी तो रात का टाइम है, अब मॉब का पता नहीं होता वो किस पोजीशन में होते। कई बार लोग मतलब ये मदिरा सेवन वगैरह करके भी उपद्रव करते हैं। तो बोले ये सुबह को एक बार हम 9 बजे इन सबसे बात करेंगे, ठीक है। और बात करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये उन्होंने कहा था महेश शर्मा जी से, जो रात को बात हुई थी। ठीक है। फिर हमने वहां उस स्थल पर जाने की कोशिश की, तो वहां पर हमारे को फोन आया कि भैया आप यहाँ पर मत आइए, यहाँ पर 150-200 लोग हैं, और यहाँ पर आप आओगे तो फंस जाओगे। अच्छा। अगर आप आ रहे हैं तो पहले फोर्स का इंतजाम करो तब आना। अच्छा, बिना उसके नहीं आ पाएंगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमने रात को जैसे ही, अब वहां पर क्या है कि चूंकि हम नए थे, हमें ये नहीं पता कौन सा थाना लग रहा है वहां का, अपने अपने एरिया का तो पता होता, उस एरिया के लिए हम नए थे। जी। हमने वहां पर रात को बाकी सब जब जाने, एक से एक थाने में, इस थाने से उस थाने में, उस थाने से उस थाने में जाते रहे, तब जाकर हमें पता चला कि ये एनपीएक्स चौकी लगती है। और वहां पर चौकी इंचार्ज से हमारी बात हुई और उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। ठीक है। मिस्टर बालियान है वो, जैसे ही उनको घटना का पता चला वहां पर पहुंचे भी, और वहां पर उन्होंने जीप अपनी खड़ी कराई, 2-3 लोग लगाए और वहां से उस भीड़ को हटाया सबको। तो जब हमारी उसके बाद बात हुई तो पता चला, जब हम चौकी इंचार्ज के पास पहुंचे थे जी, तो उससे पहले ही हमें पता चला कि जी अब वहां पर भीड़ हट गई है। फिर हम रात को जाकर आचार्य श्री से मिले, बाकी लोगों से मिले, सबसे पूरी घटना की जानकारी पता चली। और उसमें काफी लोगों ने अवैध हथियार लिए हुए थे। मतलब मौके पे जो आए थे सारे अवैध हथियार लेकर आए हुए थे। अच्छा। देखो पूरे गांव में 3 रिवॉल्वर के लाइसेंस हैं। अच्छा। लेकिन वहां पर उससे ज्यादा देसी कट्टा तमंचे थे उस समय। और जो हमारे जो जो संघ के साथ हमारे कार्यकर्ता होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उनको देख के भीड़ में से किसी ने बाज लगा, ये है साला, ये है, इसी को गोली मारो, पहले ठोक किसी में गोली। अच्छा। तब वो बेचारों ने मेरे को फोन किया कि अंकल जी हमें कहाँ फंसा दिया, हम यहाँ मौत के मुंह में फंसे और हमें यहाँ से कैसे भी बाहर निकालो। ठीक बात है, बहुत बड़ी घटनाएं हैं। तो उसके बाद फिर रात को हम जब आचार्य श्री से मिलके सारी बात समझ के
और हम रात को चौकी इंचार्ज साहब के पास पहुंचे, वहां से फिर हम थाने पहुंचे। थाने में हमने एक एप्लीकेशन भी दी। हाँ। वहां पर जो भी प्रभारी थे उस टाइम पर, तो उन्होंने हमें पूरा ये बात बोली कि जी ऐसी कोई बात नहीं। हमने फिर ये भी कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगर अभी माहौल गर्म है, हम इस कार्यक्रम को एक बड़े स्तर पर ना करके छोटे स्तर पर करेंगे। ठीक है। कोई बात नहीं, हमें किसी से विरोध नहीं करना, हमें तो समाज का भी सहयोग चाहिए। हमने उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आचार्य श्री से सारा उनके संग वार्तालाप करके उनके संकेतानुसार हमारी जो 15 जगहों से एक एक बस आने वाली थी, उन सबको रात को 2 बजे फोन करके सबको मना किया कि भाई प्रोग्राम स्थगित हो गया, अभी आप बताइए जी। सारी 15 बसों को रोका कि भाई जो डायरेक्ट आने वाले उनको आने दें और उनको रोक दें, जिससे कि कार्यक्रम छोटे स्तर पर आ जाए हमारा। और फिर हमें प्रशासन से भी यह सहयोग मिला जी, आश्वासन मिला था कि जी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आइए और इसको कार्यक्रम को हम कराएंगे, जो भी फोर्स है वो लगवाएंगे। आश्वासन मिला, सब कुछ सही हुआ, पर उधर सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज सरकारी वो बंद कर दिए गए। नकाबपोश होके आ गए जिसे पहचान भी नहीं आए। और फिर यह भागदौड़ के अंदर रात को 3:30 बज गए थे। 4 बजे आके घरों पर आए थे कि शांति सुबह कार्यक्रम होगा, लेकिन उसी रात में अब जो सरकार आश्वासन देने वाली थी प्रशासन का, उसने यू टर्न ले लिया। सुबह सूर्य निकलने से पहले साफ कह दिया यह कार्यक्रम तुरंत रोक देना। जो अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले कहते कि कार्यक्रम करना, सब कुछ हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, उन्होंने कहते रोक देना, कुछ नहीं करना। अगर आपने किया तो शांति भंग के आरोप में उपद्रवी नहीं, आपको अंदर कर दिया जाएगा। क्या गजब का, आज कहते हैं लोकतंत्र का न्याय कहता है, प्रशासन कहता है, पुलिस कहता है, कितनी गजब से यू टर्न लिया जाता है। ऐसा कहीं आज तक के इतिहास में किसी मंदिर को निर्माण को आज तक नहीं रोका गया हुआ, कम से कम इस 10 सालों के अंदर, या पहले 70 सालों के अंदर आजाद भारत में नहीं हुआ जो यहां पर हुआ। सरकारी प्रशासन की सीसीटीवी फुटेज को रोक दिया जाता है और किया जाता है अगर तुमने किया तो शांति भंग की क्रिया में तुम्हें अंदर करेंगे, बलवा मचाने वाले शांत रहेंगे, उन पर कुछ नहीं कहेंगे। हमारी बात पे विश्वास मत करिए, जिन्होंने देखा और सुना अजय जी से सुन लीजिए, महामंत्री। मतलब रात में जो बात आपसे कही सुबह उल्टी हो गई, वो बात एकदम उल्टी हो गई। और उसके बाद उनको ये भी कहा गया कि भैया अगर आप शिलान्यास कराएंगे तो आप लोगों को शांति भंग की उस आशंका में अंदर करवा दो। मतलब हमें ही उल्टा कर दे, मतलब जो कार्यक्रम हो रहा है, जो उपद्रव बचा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं, और हम जो शांति प्रिय जैन समाज है उनको शांति भंग के जुर्म में अंदर। ये तो बहुत बड़ी प्रशासन की वो लापरवाही दिखती है। साफ बात है, जैसे एक छोटे अल्पसंख्यक समाज को दबा देना, खत्म करना। ये तो कुछ देखिए, कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दबाव रहा होगा। बिल्कुल, ऐसे तो नहीं कह सकता। प्रशासन एकदम से ऐसे पलट गया। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह को हमने गांव में भी मीटिंग करी, वहां पर जो हमारे 2-3 प्रतिनिधि है वो गए जी। वहां पर भी यही माहौल था, कहते मंदिर तो नहीं, शिलान्यास तो नहीं होगा, अच्छा, भूमि पूजन नहीं हो सकता। मैं क्या, हमने कहा फिर आचार्य श्री से संपर्क साधा कि आचार्य श्री माहौल बहुत खराब है, तो भाई इसको हम आज के लिए स्थगित कर देते, आगे देख लेंगे क्या होगा। मतलब फिर विहार करना पड़ा दोपहर को महाराज जी को बल्लभगढ़ के लिए। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं कहा जी, फिर हमने उनको सबको समाज को ये कहा भाई हम किसी समाज के साथ विरोध नहीं करना चाहते, ना हम ये जो कार्य करना चाहते सभी की संपूर्ण सहमति के साथ करना चाहते हैं। अगर कोई विरोध है, अभी नहीं सुलझ पा रहा है, हम इसको आपस में बाद में हम सहमति बनाएंगे, और सहमति बनेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमने तो फिर भी अपनी तरफ से उसे सुलझाने की कोशिश की कि भाई हमें विरोध नहीं करना। रात को जो बाहर से बसें आ रही थी उन सबको रोक दिया गया था, कोई नहीं आए, छोटे रूप में कर लिया जाएगा। लेकिन अब तो बात बढ़ गई थी, बिगड़ गई थी, यानी बनाने की बजाय बिगाड़ दी गई थी। कहा कि 6-7 गांव वाले बिल्कुल परेशान, दिगंबर साधु के दिगंबरत्व पर प्रश्न उठा दिया गया था, इसलिए निर्माण रोक दिया था। आज हमारे देश में दिल्ली एनसीआर राजनीति क्षेत्र में अगर ऐसा होता है तो सुदूर क्षेत्रों की कल्पना क्या कर सकते हैं। आचार्य श्री कहा तब तक मत बोलना है, इसलिए 24 घंटे बाद आपके पास में बोल पा रहे हैं। जब आचार्य श्री यहां से बिहार के लिए गजब की बात, आप कहते हो सरकार से प्रशासन की बात करते हैं, हम ही कहते हैं कि क्यों नहीं पुलिस ने साफ कह दिया, हाथ उठा दिए ऊपर, आत्मसमर्पण।
अपनी जिम्मेदारी से ले जाना और हमें लिख कर देना कि हम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। कल हमारे ऊपर बात नहीं आए तुम्हें हम अंदर डाल रहे हैं। ऐसा प्रशासन देखकर, ऐसी पुलिस देखकर हैरान हो जाते हैं। व्यवस्था आगे की गई कि अदर से निकलते हैं, मात्र 3.5 किलोमीटर तक का क्षेत्र है नोएडा का पड़ेगा ये। उसके बाद नवना आएगी, यमुना हरियाणा आ जाएगा। तो नाव वालों से बात करी कि भैया इमरजेंसी है, इस तरह से हमें इस नदी को पार करा के हरियाणा संघ को पहुंचाना है। आज बिल्कुल हालत खराब हो रही है। कैसे बचा पाएंगे अपने संत को, अपने साधुओं को, अपने नोएडा क्षेत्र से? अरे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से, संसद से मात्र 50 किलोमीटर, और वह भी प्रशासन कहते, पुलिस कहते नहीं कर सकते। विश्वास नहीं होता ना, विश्वास हम पर न मत करें। अजय जी से सुन लीजिए हालत क्या हो गई थी, आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। प्रशासन तो ये कहा कि उनसे विनती करी सुबह को 9, 9:30 बजे कि भाई ऐसा हमें यहाँ से बिहार, क्योंकि वहां से बार बार समाज की तरफ से ये आ रहा था कि भैया शिलान्यास तो छोड़ो, तुम अपने साधुओं को यहाँ से सेफ निकालो, ये जगह भी खतरे से खाली नहीं है। मतलब इस तरह से हालत खराब हो चुकी है हमारी, इतने हालात खराब थे। फिर हमने प्रशासन को विनती की कि भाई हमें यहाँ से 3.5 किलोमीटर का सेफ पैकेज दे दो। अच्छा। क्योंकि आचार्य श्री को बल्लभगढ़ जाना था, उनका बिहार आगे चलना था चातुर्मास कलश स्थापना के लिए। बिल्कुल। तो वहां से जो हमारा, जहाँ पर आचार्य श्री रुके, उनको हमने विश्राम कराया हुआ था, वहां से मात्र 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये अपना समाज की सीमा खत्म हो जाती है, यमुना का क्षेत्र आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और उस वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर पर यमुना नदी है, और वहां हमने नाव वाले से पहले से बात करके रखी हुई थी कि भाई तो हमारे को नाव उपलब्ध कराएगा, यमुना पार करा के हम सीधा हरियाणा में पहुंचा देते हैं आचार्य श्री को। प्रशासन ने इतना भी सहयोग नहीं किया कि भाई हमारे को 3.5 किलोमीटर का सेफ पैसेज दे दे। वो भी नहीं दिया उसने? वो भी नहीं दिया। अच्छा, ये जो कानूनन है तब भी वो भी सहयोग नहीं मिला हमें बिहार के लिए उस समय, कल दोपहर को? बिल्कुल नहीं मिला। प्रशासन ने कह दिया जी आप अगर जाएंगे अपने रिस्क पर जाएंगे, भीड़ में किसी ने कोई पथराव कर दिया, कोई आचार्य श्री को किसी के साथ बदतमीजी होगी, कोई चोट आ गई, तो उसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आप हमें ये लिख कर दें कि अपनी जिम्मेवारी पर लेकर जा रहे हैं तो हम साथ देंगे। ओह माय गॉड। अच्छा, ये तो बहुत बहुत बुरी घटना है। तो उसके लिए भी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक यही खींचतान चलती रही। हम कहे भाई आप अफसरों से बात करो। आचार्य श्री ने खुद कहा कि भैया अगर प्रशासन 3.5 किलोमीटर की भी सुरक्षा नहीं दे सकता, आप 2 गाड़ी आगे लगाओ, 2 गाड़ी पीछे लगाओ, 2 बीच में लगाओ, इतनी जिप्सी नहीं है कि हमारे पास जी, जो 15-20 साधुओं की सुरक्षा दे सके। फिर साथ में हमने ये भी कहा भाई 15-20 साधु आप हमारे साथ रहो, और हमारे अपने भी मेहमान हैं, कार्यकर्ता हैं, 10, 20, 30, 50 जो भी है वो भी हम बिहार में साथ चलेंगे। उतना तो सहयोग दो, उतने पर भी प्रशासन तैयार नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ा कलंक है एक प्रशासन के लिए, सुरक्षा देने के मामले में जो काम है उनका वो भी नहीं कर पा रहे। और इसी के चलते मतलब हर बार वो इसी बात पर अड़े रहे कि जी हम इसमें नाकाम है और हम आप लिख कर दो है। तो फिर हमने तो यही कहा, मैं कहा जी आप तो अपनी जिम्मेवारी से बच रहे, हम लिख कर देंगे, कल को कुछ घटना हो जाए बिल्कुल आप पेपर सौंप देंगे वो है, आप तो कह देंगे जी हमने तो मना किया था। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप तो तुरंत ये कह देंगे जी हमने तो मना किया था, आप क्यों ले गए उधर से। और जबकि अगर एक रोड जो होती है वो किसी एक आम इंसान की नहीं होती, वो सभी के लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस रोड पर भी प्रशासन उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहा तो इसको हम क्या समझे। सही। हमारे 8 साधु थे, 9 आरिका माता जी थी, 17 साधु साध्वी का संघ था, जिनको फिर हमें इनकी प्रशासन की नाकारा व्यवस्था के चलते 50 से 55 किलोमीटर का पद विहार कराना पड़ा, रूट चेंज करना पड़ा। मैं जो 3.5 किलोमीटर तो सुरक्षा देनी थी, एक सेफ जोन देना था। अरे सड़कों के ऊपर देना था, किसी मंदिर दरवाजे मस्जिद के पास नहीं, गुरुद्वारे के पास नहीं कहा था। अरे सड़क पर भी असुरक्षित नहीं चल पाएंगे और पुलिस कहती है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस 3.5 किलोमीटर के इस दहशत के कारण पूरे संघ को 55 किलोमीटर यूं करके विहार करके जाना पड़ रहा है। हमने बहुत प्रयास किए, कहा गया कि नहीं आना। हमारे साथी क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बहुत सोचते रहे हम कि अब जाएं, लेकिन वहां के वातावरण देख के साफ कह दिया गया था आपको आना नहीं है। हम आधे रास्ते चल के वापस आ रहे थे, पर मन में अंदर सोच रहे थे कि आज ये क्या हो रहा है।
सुनेंगे। अब सबसे बड़ी चीज है मंदिर निर्माण और शिलान्यास, तो देखो अलग चीज है। अगर हम बिहार के लिए, आचार्य संघ के बिहार के लिए सेफ पैसेज नहीं दे सकते, तो हमारे समाज के लिए, प्रशासन के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है ये। देखो निर्माण कार्य अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एक आचार्य संघ को हम 3 किलोमीटर आचार्य ऐसे इलाके में नहीं, हम उस इलाके में दिल्ली के पास के और बहुत बड़े, जो कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक, जो कि संसद से भी 50 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब वहां ऐसा है हालत। तो आप सोचो कि सुदूर क्षेत्रों में क्या हालत होगी साधु संघ की। हाँ, ये बात है बिल्कुल। एक साधु को हम सेफ पैसेज नहीं दे पा रहे। आचार्य श्री ने यहाँ तक बोला था, जो भी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर खड़े हुए थे, एसीपी वगैरह थे और भी कहते, वो कहते हैं जी आप हमारे को हरियाणा गवर्नमेंट से रिटर्न में दिला दो कि भाई हम आपको आगे की जिम्मेवारी हमारी, तो यहाँ से हम बिहार का पैसेज देंगे। ये तो भैया ये तो बहुत बिल्कुल गलत बात है। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। मैं क्या भैया आप यहाँ से दो, वहां पर हमारी केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनसे सारी बात हो चुकी थी, सब उन्होंने कहा था, उन्होंने एसएसपी को सबको पूरा रिडायरेक्ट किया हुआ था कि हाँ जी यहाँ से व्यवस्था, जैसे ही नाव से उतरेंगे सारी व्यवस्था प्रशासन हमारी पूरी करेगा। जैन समाज के मुंह पर एक तमाचा है ये। डेमोक्रेसी के नाम पर कहा था सत्ता जिसको देते हो ना, अरे मोदी जी और योगी जी नाम के कहना पड़ रहा है कि हम जिनको मानते हैं कि हाँ हमारे सब कुछ है, हमारे कर्णधार, हमारे रक्षक हैं, उन्हीं के राज में आज हमारा प्रशासन साथ नहीं होता है, शासन साथ नहीं होता है, नेता साथ नहीं होते, अरे सब कुछ आंख बंद करके रह जाते हैं। कहां जाती हैं पुलिस की व्यवस्थाएं, कहां जाता है जागा हुआ प्रशासन। कहते कि जहां पर बुलडोजर चलते हैं जरा सी बात पर, वहां के बुलडोजर हमारे ऊपर चलने के लिए तैयार खड़े जाते हैं। अरे अवैध हथियार बाहर निकल आते हैं और सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। हमने सुना था आज तक कि ऐसा कहीं करा जाता है, लेकिन आज अपने साथ हुआ तो मालूम हुआ कि सरकार के प्रशासन में सत्ता के साथ मिलकर क्या कुछ ऐसा हो जाता है, वह अपनी आंखों से देखकर विश्वास नहीं होता। ये कहानियां होती है, झूठ कहा जाता होगा, पर अपने जब बीतती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो बातें कही जाती है उनमें कहीं सत्यता होती है। संसद के पास आज फिर एक जैन समाज के इतिहास में वह लिखा गया है कि अपने संतों के विहार के लिए ध्यान रखना भाई। अब प्रशासन पुलिस पर विश्वास नहीं कर सकते। अपने घर में अगर बसबा हो, अरे लड़ने के लिए मरने के लिए आए खड़े हो तो जरूर चलना। आज जरूरत है बलिदान की, सबसे पहले हम तैयार हैं। आज उनकी तैयारी की जरूरत है जो इस तरह से सीने खड़े कर सके, जो हम सिख समुदाय और मुस्लिम संप्रदाय से सीख सकें। अगर अपने धर्म को, संस्कृति को, जल तीर्थों को बचाने के लिए कभी कुछ करने का जज्बा आए तो। सादर जय जय।